बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य अमर्त्यगढ़ था। इस राज्य का राजा वीरेश्वर वीर और न्यायप्रिय था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम मृत्युंजय रखा गया। मृत्युंजय जन्म से ही बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसके जन्म के समय महल में अजीब घटनाएं हुई। दीपक अपने आप बुझ जाते और दीवारों पर रहस्यमय छायाएं दिखती। राजा चिंतित हुआ और एक सिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने गहरी साधना कर भविष्यवाणी की, यह बालक साधारण नहीं है। इसके भाग्य में तंत्र और शक्ति का भयानक संग्राम लिखा है। यदि यह 25 वर्ष का होने से पहले कालांतक वन के तांत्रिक अग्निकुंड का रहस्य जान ले तो अमर हो सकता है, परंतु यदि यह मार्ग भटक गया तो इसे भयंकर अभिशाप मिलेगा। राजा ने यह भविष्यवाणी गुप्त रखी। मृत्युंजय को युद्ध, शास्त्र और मंत्रों की शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन मृत्युंजय को अपने भाग्य का रहस्य जानने की इच्छा थी। एक दिन मृत्युंजय को कालांतक वन की कहानी पता चली। ये वन रहस्यमय तांत्रिक शक्तियों से घिरा था। इस वन के बीच में एक तांत्रिक नगर था। इस नगर में अघोरी और तांत्रिक अमरता के रहस्यों की साधना करते थे। मृत्युंजय ने अपने मित्र चंद्रकेतु के साथ वहां जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे नगर पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों से काले धुएं उठने लगे और हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दी। अचानक एक कपालधारी तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। तांत्रिक गरज कर बोला, कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर बिना अनुमति के आना मृत्यु को बुलावा देना है। मृत्युंजय ने उत्तर दिया, मैं अमर्त्यगढ़ का राजकुमार हूँ। मैं तांत्रिक अग्निकुंड का रहस्य जानने आया हूँ। तांत्रिक हंस पड़ा और बोला, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, मृत्यु का द्वार। मृत्युंजय को एक अंधेरे गुफा में भेजा गया। यहाँ उसे 5 भयंकर राक्षसों से युद्ध करना था। वे राक्षस तांत्रिक ऊर्जा से बने थे। केवल दिव्य अस्त्रों से उन्हें मारा जा सकता था। मृत्युंजय ने मंत्रों और तलवार से उन्हें परास्त कर दिया। दूसरी परीक्षा, ब्रह्म का मायाजाल। अब मृत्युंजय को एक विशाल दर्पण कक्ष में भेजा गया। हर दिशा में उसकी ही परछाइयां थीं। उसे असली द्वार खोजना था। हर बार जब वह आगे बढ़ता, दर्पण उसकी राह रोक लेते। उसने ध्यान किया और अपनी आंतरिक शक्ति से द्वार खोज लिया। तीसरी परीक्षा, तांत्रिक अग्निकुंड। अब उसे तांत्रिक अग्निकुंड में प्रवेश करना था। यहाँ उसकी आत्मा की परीक्षा होनी थी। अग्नि से एक विशालकाय तांत्रिक आत्मा प्रकट हुई। वह गरज कर बोली, यदि तुम इस अग्नि में कूदोगे तो या तो नष्ट हो जाओगे या अमर हो जाओगे। मृत्युंजय ने बिना भय के अग्नि में छलांग लगा दी। अग्नि ने उसे जलाया, लेकिन वह अमर योद्धा बनकर पुनः जीवित हुआ। तांत्रिक आत्मा ने प्रसन्न होकर उसे अमर कवच प्रदान किया। उसने कहा, अब तुम अमर योद्धा बन गए हो, लेकिन याद रखना, यदि तुम इस शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगी। मृत्युंजय विजयी होकर अपने राज्य लौटा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए किया। इस प्रकार वीर राजकुमार मृत्युंजय अमर योद्धा बन गया।